हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने कंप्लीटली 11 डेज तक अपना सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर अपना आर डी शर्मा से लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के कोई भी अच्छे क्वेश्चंस हमें लगते हैं तो हम वीकेंड बेसिस पर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि वीकेंड पर सिर्फ वीडियोस किस चीज की आएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी अभी चैप्टर वाइज। मिक्स क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है आफ्टर आई होप 200 डेज। सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर इस सीरीज में जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फाइन, तो आप इस टर्म से तो फैमिलियर हैं, लीनियर इक्वेशन। बस हमने ये लीनियर इक्वेशन अब तक पढ़ी थी इन वन वेरिएबल। अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली आपका एक छोटा सा अपग्रेडेशन है जिसकी जनरल इक्वेशन होती है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है? हमारी जनरल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, अब इस जनरल इक्वेशन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नोट इक्वल्स टू 0 एंड बी नोट इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए हमारा क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो अगर हमारा ए और बी यहां 0 हो जाता है तो उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए इनके कोफिशिएंट्स शुड बी नॉन जीरो। नाउ अगर ये इसकी जनरल इक्वेशन है तो अगर आपको कुछ थोड़ा भी याद हो तो इससे हमें एक चीज का पता लगता है कि इसी टाइप से हमें जनरल इक्वेशन मिलती है किसकी? लाइन की। और हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसकी? स्ट्रेट लाइन की भी। किस फॉर्म में? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम इन्हें अभी डिफाइन करेंगे बाद में चैप्टर्स में, पर मैं आपको बता दूं कि इन्हीं से हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसी इक्वेशन के पॉइंट्स रखकर ग्राफ पर ड्रॉ करें तो इसी से हमारी क्या चीज निकल के आती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हमें अभी क्या समझना है, अभी मेन फोकस हमारा किस चीज पे है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन, लीनियर मींस ऑफ डिग्री 1, यानी हर क्वेश्चन में आपको इनकी डिग्री सेम मिलेगी विच इज 1। लीनियर मींस 1, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर। फाइन, लीनियर मींस ऑफ डिग्री 1 इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हियर x and y are variables. X and y are variables. A is the coefficient of x and b is the coefficient of y. C is constant and a and b should not be equals to 0. ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है। नाउ अगर हम बात करें इस इक्वेशन को, जैसे हमने जिसमें हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि हम पॉलिनोमियल के जैसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो अगर कोई पॉलिनोमियल को वैल्यू 0 कर दे, यानी वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 करेगी, उसे ही हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली x और y की जो भी वैल्यू इसे 0 कर दे, यानी जिस भी x और y की वैल्यू पर ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इट मींस LHS इक्वल्स टू RHS, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? solution of linear इक्वेशन, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हम अपनी इक्वेशंस में पहले जीरोस की वैल्यूज पुट करके चेक करा करते थे कि ये जीरोस हैं या नहीं, उसी टाइप से अगर हमारे पास x और y की दो वैल्यूज दे दी जाती हैं तो उस टाइम पर हम LHS और RHS चेक करके बता सकते हैं कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। फाइन, x और y की वैल्यू हमें किस टाइप से मिलेगी? ब्रैकेट में।
फाइन, फर्स्ट वैल्यू बिलोंग्स टू x एंड सेकंड वैल्यू बिलोंग्स टू y, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। फाइन, तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग थी, ये सबसे बेसिक चीज थी, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ इस तरीके से हम इस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा सा इसका बेसिक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम इनके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं जिनकी मदद से हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे अभी हमने एक चीज से हम एग्री करें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो ए जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करें, यानी x एक्सिस और y एक्सिस वाले कार्टेशियन प्लेन पर हम इसे ड्रॉ करें, तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फाइन, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसे हम कह देते हैं लाइन 1 और ये है हमारी लाइन 2। फाइन, अगर ये हमारी लाइन की भी जनरल इक्वेशन है तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फाइन, अब मेथड्स की बात हम करेंगे बाद में कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हमें एक पेयर मिल जाए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाए, तो हम उन्हें किन किन मेथड्स से सोल्व कर सकते हैं, यानी हम x और y की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। पर हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम मान लेते हैं दैट दिस इक्वेशंस आर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2। तो अगर आपको इस टाइप की लाइन दी गई है तो हम बेसिकली इस चैप्टर के हिसाब से मान के चलते हैं कि ये दो लाइंस तीन तरीके से बिहेव कर सकती हैं यहां, यानी हम लाइन का पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। क्या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल सकती हैं, कुछ इस तरीके से, लेट दिस इज x, y और ये हमारी L1 है एंड दिस इज L2। फाइन, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। हमारी सेकंड कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों, दिस इज L1, दिस इज L2। या फिर हम मान सकते हैं कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, यानी एक लाइन के ऊपर से हमारी दूसरी लाइन जाएगी सिमिलर वे में। फाइन, यानी हमारी L1 और L2 सेम लाइन है। तो हमें इसी बिहेवियर को पढ़ते हुए यह बताना है कि क्या हम इन पॉइंट्स को बता सकते हैं या फिर हम इन्हीं इक्वेशन की मदद से डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि हमारी लाइन का बिहेवियर कैसा रहा होगा, क्या वो इंटरसेक्टिंग थी, क्या वो पैरेलल थी या फिर कोइंसाइड थी। तो जैसे हमने पहले डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने सीखे थे, कुछ इसी तरीके से अब हम इनके कोफिशिएंट्स की मदद से ये पता करेंगे कि क्या इन तीनों में से लाइन का कौन सा बिहेवियर है। फाइन, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जैसे हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक कंडीशन है दैट अगर हम रेशोज लेते हैं दोनों से, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फाइन, हमने क्या देखा कि अगर a1 अपॉन a2, यानी a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन एंड a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन L2। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, यानी बेसिकली x के कोफिशिएंट्स का रेशो दोनों ही इक्वेशन से y के कोफिशिएंट्स के रेशो के इक्वल नहीं आता है, तो हम उस टाइम पर कहेंगे कि ये जो दो लाइंस थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। यानी हम डायरेक्टली सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स की मदद से बता सकते हैं कि उन लाइंस का बिहेवियर क्या रहा होगा। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फाइन,
अब फ्रेंड्स अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये जो गिवन लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, तो a1 अपॉन a2 यानी कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y तो इक्वल आएंगे, पर c1 अपॉन c2 विल नॉट बी इक्वल टू दिस। और अगर ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। फाइन। तीसरी है हमारी कोइंसाइड। कोइंसाइड, अगर ये लाइन कोइंसाइड करती है तो उस टाइम पर सारी ही रेशियोज हमारी आपको सेम वैल्यूज देंगी, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उस टाइम पर हमारी सारी की सारी रेशियोज इक्वल हो जाएंगी और हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन आएगी वो होगी, वो कोइंसाइड करेगी। फाइन। तो फ्रेंड्स अभी के लिए हमने सिर्फ कोफिशिएंट से ये पता करा कि अगर हम अपनी लाइंस को हमें अगर कोफिशिएंट्स के रेशो से कुछ पता करना हो तो क्या हम ये चीज बता सकते हैं कि लाइन का बिहेवियर कैसा होगा? हम बिल्कुल बता सकते हैं। अगर x और y के कोफिशिएंट्स की रेशो इक्वल नहीं आती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इन दोनों की इक्वल आके नॉट इक्वल्स टू द रेशो ऑफ कांस्टेंट तो वो हमारी पैरेलल लाइन है। और अगर तीनों की रेशो सेम आ जाती है दैट मींस कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करते हुए जा रही हैं, दैट इज दे आर कोइंसाइडिंग। फाइन। अब इनसे भी हमें कुछ चीजें पता लगती हैं। अब ये लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएंगी तो आपको तो पता है कि कार्टेशियन प्लेन पर इनकी एक यूनिक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? इनकी एक यूनिक वैल्यू। और अगर इनकी यूनिक वैल्यू आएगी तभी हम बोलते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यानी इनका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? यूनिक। यानी इनका सिर्फ इंटरसेक्ट करके अगर जा रही हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? यूनिक। सेकंड लाइन इज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या खास बात है? पैरेलल लाइंस आर जस्ट लाइक, आपने देखा होगा रेल की पटरी, वो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। और हम उनका बेस्ट एग्जांपल इस वजह से लेते हैं क्योंकि वो लास्ट तक भी जाके कहीं नहीं मिलती। इट मींस इन पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। फाइन। और अगर कोई भी पॉइंट इनके बीच में नहीं आएगा इट मींस दे आर हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हम सिर्फ इसी पेपर पर यानी इसी बोर्ड पर एक ही बार में हम सारी चीजें समझ लेंगे चैप्टर की। इट मींस नो सॉल्यूशन। और आप देख सकते हैं अगर कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रही है यानी जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस अगर ये पॉइंट भी इन्हें सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, इट मींस दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी हम पहले से प्रेस्क्राइब नहीं हम पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखी तीन टाइप की लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइड वन। हम कोफिशिएंट से पहले पता करेंगे कि वो किस टाइप की लाइन है, यानी हम पहले लाइन का बिहेवियर पता करेंगे और उसके बाद हम बता सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन कितने रहे होंगे। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इफ दे आर पैरेलल लाइंस तो वो कभी भी एक दूसरे से कहीं मीट नहीं कर पाएंगी, एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगी। इट मींस वी विल गेट नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज कोइंसाइड। और अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो वो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। इट मींस दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फाइन। अब यहीं से हमारी दो टर्म्स और निकल के आती हैं। फाइन। इनकी डेफिनेशंस की आपकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर इतनी चीज को भी एक पेपर पर लिख लेंगे आपके चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक टर्म्स और आती है, दो टर्म्स और आती हैं फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फाइन। तो अगर मैं आपको सिर्फ बहुत ही बेसिक टर्म्स में इन चीजों को बताऊं तो कंसिस्टेंट वो होती है जिसका आपको कोई भी एक सोल्यूशन मिल जाए। आपसे पूछा उन्होंने कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी है, तो आप कहेंगे कि अगर एटलीस्ट उसका एक भी सॉल्यूशन है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम अगर एक सॉल्यूशन है तो वो लाइन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट लाइन। इट मींस
अगर हम यूनिक सॉल्यूशन में बात करें, इसके कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन। इट मींस दे आर कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। अब अगर आप देखें इसका भी कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और हमने क्या कंसिस्टेंट के बारे में भी पढ़ा कि अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसी होंगी? आपकी कंसिस्टेंट लाइंस। तो फिर अगर हम यहां इनकी बात करें तो ये भी कैसी लाइन होंगी? कंसिस्टेंट लाइंस। और फ्रेंड्स, जिसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, कौन सी वो लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस। तो हमारी पैरेलल लाइंस कैसी होंगी? विद नो सॉल्यूशन एंड इन कंसिस्टेंट। तो आपके सिर्फ एक पेज पर लगभग आपके 50% चैप्टर का ओवरव्यू आ चुका, इवन पूरे 100% का ओवरव्यू आ चुका है। हमें सिर्फ आगे मेथड्स पढ़ने हैं और वर्ड प्रॉब्लम करनी है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार और समझ लीजिए, अगर इस टाइप से हमारे रेशियो हैं तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारी लाइन का बिहेवियर कैसा रहा होगा। और अगर हमें उसका बिहेवियर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं उनके बीच में सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमें सॉल्यूशन का टाइप पता लग जाए तो हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में डायरेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का टोटल ओवरव्यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही ओवरव्यू। कल से हम बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप डेली हमसे जुड़ने के लिए आपको लगभग 7 से 8 के बीच में डेली बेसिस पर वीडियो मिलती रहेंगी, जैसे अब तक आपको रेगुलरली मिलती आ रही है। ये हमारा 300 डेज का कोर्स है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 300 डेज में हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। अब आपको वीकेंड्स पर भी वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। बट आई थिंक आफ्टर दिस मंथ, यानी आपको मई के एंड से या फिर जून के फर्स्ट वीक से इस टाइप की वीडियोस वीकेंड पर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।